अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारे पास यील्ड एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉन्टेंट लिस्ट को यहाँ पर लिस्ट कर दिया है कि इस टॉपिक के अंदर जिन जिन पॉइंट्स पर हमें बात करनी है, जिन जिन पॉइंट को हाईलाइट करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। उनमें से नंबर 1 है हमारे पास डेफिनेशन, नंबर 2 एक्चुअल यील्ड, नंबर 3 theoretical yield, number 4 actual yield always less than theoretical yield, why, एंड नंबर 5 है हमारे पास परसेंटेज यील्ड या फिर एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जी स्टार्ट करते हैं। यील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन obtained इन ए केमिकल रिएक्शन। सो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की जितना मिकदार हासिल होती है वो उसकी यील्ड कहलाती है। तो आगे जी यील्ड की दो टाइप्स होती है। टाइप्स कैसे हमारे पास, कौन सी टाइप्स है? टाइप्स हमारे पास एक तो इसकी होती है एक्चुअल यील्ड और दूसरी होती है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमारे पास वो अमाउंट होती है जो हमें केमिकल रिएक्शन से हासिल होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के जरिए जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड अमाउंट ऑफ product calculated from the balanced chemical equation is called theoretical yield। balanced chemical equation से जो amount of product हासिल होती है उसको कहते हैं theoretical yield। सो हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल यील्ड जो होती है ये हमेशा लेस देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ग्रेटर होती है देन एक्चुअल यील्ड। अब आसान अल्फाज में आपको बता दें कि एक्चुअल यील्ड क्या होती है और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। एक्चुअल यील्ड हमारे पास प्रोडक्ट की ऐसी मिकदार होती है, एक्चुअल यील्ड हमारे पास प्रोडक्ट की ऐसी मिकदार होती है जो हमारे कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद मिलती है हमारे पास, जो हमें हासिल शुदा हमें होती है, हमें ये हमारे पास मौजूदा होती है। यानी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद बाकायदा जब किसी चीज के ऊपर अमल किया, उसको परफॉर्म किया, उसके बाद जो मिकदार हासिल हुई वो होती है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड ऐसी मिकदार होती है जो हमारी हमारा टारगेट होता है, यानी जिसको हमें अचीव करना होता है। हमें बता दिया जाता है कि इतने आपके पास रिएक्टेंट है, इतने आपके पास प्रोडक्ट है, इतने आपके पास रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट आपके पास इतने बनने चाहिए। लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट की मिकदार कुछ और आ जाती है। सो हमारे पास यानी एक अंदाजन के रिएक्टेंट्स के मुताबिक इतने प्रोडक्ट होने चाहिए, जो हमारा एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। और जो ऑब्टेन्ड, जो मौजूदा है हमारे पास किसी भी रिएक्शन जो हासिल हुई है वो उसकी एक्चुअल यील्ड कहलाती है। इसीलिए हमारा एक्चुअल यील्ड जो होती है ये हमेशा लेस देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड। ये लेस देन क्यों होती है तो आगे हम इसकी वजूहात के ऊपर जी बात करते हैं कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, 12 पेपरों में आ चुके हैं। एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो इसकी रीजन है वो है इनएक्सपीरियंस ऑफ ए वर्कर, किसी भी काम करने वाले की। तो जी इनएक्सपीरियंस्ड ऑफ ए वर्कर, इनएक्सपीरियंस्ड ऑफ वर्कर यानी किसी भी शख्स की ना तजर्बाकारी की वजह से। मिसाल के तौर पर अब अगर कोई शख्स भी आपको दे देता है कि आप जो है इसकी आप मिठाई बना के दे दें, आप तो मिठाई कैसे, आपको एक हलवाई है वो आपको बता देता है कि आप फर्ज के 3 किलो सूजी ले लें, 1.5 पाव आप उसके लिए काजू ले लें, बादाम ले लें, हर एक चीज की आपको मिकदार जो है वो फिक्स करके बता देता है। अब एक शख्स है वो पहली बार मिठाई बना रहा है, फर्ज को गुलाब जामुन वो या रसगुल्ला वगैरह वो फर्स्ट टाइम बना रहा है, या आप कोई भी बर्फी वगैरह ले लें, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम वो बना रहा है। जब वो कोई भी उसके बाद वो मिठाई या कोई अपना जो प्रोडक्ट है मतलब वो बनाने लगता है तो वो स्टार्ट में ही जब सामान को इकट्ठा किया उसने काजू खा लिया, कुछ बादाम खा लिया, कुछ उससे सूजी गिर गई, तो इस तरह मिला मिलू के जब उसने बनाया तो प्रोडक्ट जो उसे कहा गया था जितनी मिकदार कही गई थी उससे कम बना। तो उससे कम बनने की वजह क्या थी? जितना उसको रिएक्टेंट्स दिए गए और बताया गया यानी प्रोडक्ट के हिसाब से कि इन इतनी मिकदार से इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो उसका जो प्रोडक्ट बना है यानी कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद वो उस मतलूबा मिकदार से कम था जितना उसको बताई गई थी। उसकी वजह ये थी कि वो ना तजर्बाकार था और ना तजर्बाकारी की वजह से उसके जो रिएक्टेंट्स थे वो स्टार्ट में ही जाय हो गए थे। कुछ उसने जो चखने में खा लिए, कुछ उससे गिर गए, कुछ उससे गल सड़ गए या जल गए अपनी मिठाई या कोई भी चीज बनाते वक्त। तो इस तरह से उसके काफी सारे रिएक्टेंट्स जाय हो गए, जिस वजह से उसके फिर प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से जो है कम बने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी वेस्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जाय हो जाना, यानी किसी भी रिएक्शन में जो उसके प्रोडक्ट हैं वो जाय हुए हैं और जो उसके हासिल शुदा मिकदार थी वो कम थी। कम क्यों थी? प्रोडक्ट्स के जाय हो जाने की वजह से। प्रोडक्ट जाय कैसे हुए जी? तो एक रिएक्शन कर लेने के बाद जब वो अपने प्रोडक्ट को इकट्ठा करने लगा
तो जी उसकी वो कम क्यों हुए, दर्ज है वजूहात की बिना पर ड्यू टू, ये हमारे पास प्रोसेस है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, यानी अपने प्रोडक्ट्स को जब फिल्टर करने लगा, इम्प्योर चीजों से उनको अलग करने लगा, उसमें भी इसके प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ जाय हो गए। फिल्ट्रेशन जी हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि किसी भी प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर सब्सटेंस से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम दूसरे चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ये फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद सेपरेशन बाय सेपरेटिंग टनल, वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे पास दूसरे चैप्टर के हैं। इन सबको हम सेकंड चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, ये हमारे पास 9th चैप्टर सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर हमें दिया गया है, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन वजूहात की बिना पर जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो गया, काफी सारा उसका प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, और उसकी जो ऑब्टेन्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट थी वो रिक्वायर्ड से कम थी। हमारे पास साइड रिएक्शंस, ये थर्ड पॉइंट है कि एक्चुअल यील्ड लेस देन होती है थियोरेटिकल यील्ड। साइड रिएक्शंस भी इसका सबब होते हैं, यानी एक रिएक्शन के दौरान कोई और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं साइड रिएक्शन। तो इस वजह से भी हमारे पास थियोरेटिकल यील्ड जो है वो कम हो जाती है, यानी एक रिएक्शन के हम जो रिएक्शन करा रहे होते हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे रिएक्शंस जो है एक केमिकल रिएक्शन में स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाती है। उसके बाद ही हमारे पास अगला पॉइंट है परसेंटेज यील्ड, या फिर इसी का दूसरा नाम है एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी या फिर उसकी परसेंटेज यील्ड क्या होती है और इसको मालूम कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज यील्ड क्या होती है? द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थियोरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड के दरमियान तनासुब मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर उसको 100 के साथ अगर ज़रब कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। तो उससे हमें परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन हासिल होती है। तो किसी भी एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड के दरमियान अददी रेशो को 100 से ज़रब करने के बाद जो भी वैल्यू हासिल होती है वो उस केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी होती है, और इसको परसेंटेज यील्ड से जाहिर किया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उसी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को परसेंटेज यील्ड भी कहते हैं। So percentage yield is equal to actual yield over theoretical yield multiply by 100 is called percentage yield। ये percentage yield कहलाती है जी, ये वाली रेशो, ये percentage yield या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को मालूम करने का फार्मूला है। तो आज का टॉपिक इतना ही है। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वस्सलाम, शुक्रिया।